दिस इज अगेन डॉक्टर अभिजीत सिंह जडेजा। मेरे साथ है प्रोफेसर योगेंद्र पटेल, BCA सेमेस्टर 1, BCA 104 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूनिट 2 नंबर सिस्टम के अंदर आज हम लोग देखने वाला है कन्वर्जेशन बाइनरी टू एनोनिमल, मीन्स बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ये सब चीज़ हम देखने वाले हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि कोई भी बाइनरी नंबर को पहचानना बहुत ईजी है। यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 1010, उसका डेसिमल कैसे बनता है? 0, 2 मतलब 1, 2 मतलब 2, 2 मतलब 4, 2 मतलब के 8, मतलब कि जो भी डेसिमल दिया गया है उसका रेंज मेथड यूज करेंगे। और 1 मल्टीप्लाई 0 मतलब 0, 2 मल्टीप्लाई 1 मतलब 2, 4 मल्टीप्लाई 0 मतलब 0, 8 मल्टीप्लाई 1 मतलब कि 8, 8 प्लस 2 मतलब कि 10, मतलब कि ये जो 10 दिख रहा है 1010, उसका बाइनरी का ये जो बाइनरी है उसका डेसिमल क्या हुआ? 8 प्लस 2 मतलब कि 10। और हम लोग जानते हैं 4 बिट नंबर में 10 इक्वल टू 1010। तो ये रेज मेथड है, आगे हम लोग देखेंगे अच्छी तरह से। ये 3 बिट नंबर स्टार्ट हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 400, 5, 6 और 7 पे 333। अब 4 बिट नंबर स्टार्ट हुआ है 10, 11, 12, जो भी ऑड नंबर है, इवन नंबर है, यहाँ पे आप देखिए जैसे ही इवन नंबर आएगा यहाँ 0 आएगा और ऑड नंबर होगा यहाँ पे 1 होगा। देखिए आप 1 21, 0 22, ऐसे ही यहाँ पे जितने डेसिमल नंबर इवन आते हैं ये 2:0 के साथ वो 0 पैदा कर रहे हैं और वो 2:1 के साथ 1 दे रहे हैं। यदि इसी जो 3 बिट और 4 बिट से थोड़ा ये नंबर आगे चला गया, LSB और MSB तक है, यहाँ पे 3 बिट मतलब 111 और 4 बिट मतलब 1111 तक अटकना था। बट आप देख रहे हैं यहाँ पे 40 प्लस 8 48, 50 प्लस 1 51, वैसे ही ये नंबर 255 तक चलेगा, क्योंकि 0 से हमने स्टार्ट किया 255 मतलब 256। तो हमने ये जो कन्वर्जेशन हो रहा है उसमें से ये जाना कि जब भी इवन नंबर आएंगे, जैसे कि अभी ये 70 आया तो 0, 71 आया तो ये 1, तो उस हिसाब से पूरा इवन और ऑड नंबर बाइनरी के साथ 2:0, 2:1, 2:2, 2:3, 2:4, 2:5, 2:6, 2:7 के द्वारा मैनेज हो रहा है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सम हो रहे हैं वो उसके हिसाब से 2:6 मतलब 64, 64 मल्टीप्लाई 1 मतलब 64। तो उसी तरह से यहाँ पे भी 64 फिक्स रहा, बाकी के नंबर है वो चेंज हो रहे हैं और हमारे अगले नंबर बना रहे हैं। तो आप लोगों ने आसान तरीके से ये जाना कि 3 बिट नंबर और 4 बिट नंबर 000 से चालू करके 111, यदि हमारे पास 8 बिट नंबर है, यही क्रम को हम सब 1 करेंगे तब 255 हो जाएगा। आगे देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, बस। तो अब यहाँ पे समझिए ये B और C सिर्फ 1 हुआ, A B ये A B C D E F और G टोटल 7 अंकों से बना है, ये 7 लाइन है वो एक्टिवेट हो रही है। आप देख लीजिए अभी वो जब 0 होगा तब G है वो एक ऑफ होगा, बाकी A B C D E F ऑन होगा। 8 आया है, 9 आएगा और जब 0 आएगा तो देखिए G ऑफ है वाइट, बाकी सब है वो ऑन थे। और उसी हिसाब से यहाँ पे इनपुट सिग्नल ने भी काम किया है। ये स्लाइड आई थिंक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई कि किस तरह से सर्किट में कौन सा नंबर एक्टिवेट होता है तब जाके वो ऑक्टल, ऑक्टल मतलब कि 8, 8 मतलब कि 0 to 7। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यदि हम लोग इसको थोड़ा रिप्रेजेंट करें अच्छी तरह से तो आप देख रहे हैं यहाँ पे A B C
D E F G। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 0 नंबर है वो ऑफ सिचुएशन होता है बेटे। 1 2 3 4 5 6 7 के कॉम्बिनेशन से हमने 0 से लेके 0 भी रिप्रेजेंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिप्रेजेंट किया। आई थिंक ऑक्टल नंबर जो कि 3 बीट नंबर है, जो 0 से 7 को यूज करते हैं, वो आई थिंक आपने न्यूमेरिकल सर्किट के अंदर इस वीडियो के द्वारा समझ लिया। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किस तरह से बाइनरी में से डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है, बाइनरी में से ऑक्टल कन्वर्ट किया जा सकता है। बाइनरी नंबर दिया है तो उसमें से हेक्साडेसिमल कैसे बनाते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। उसके लिए जो दो मेथड है वो है बेस मेथड, बेस के साथ रेज मेथड और अंडरलाइन मेथड। तो चलिए मैं और आप दोनों सब लोग मिलकर स्टार्ट करते हैं बाइनरी कन्वर्जेशंस। Friends, today myself Dr. Abhijit Singh Jadeja and today we are starting about the binary conversations। और बाइनरी कन्वर्जेशन में आज की जो एक मेथड है वो हम लोग लेना चाहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं बाइनरी कन्वर्जेंस। इसका मतलब यह है कि आज बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाए, बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट किया जाए, उसकी बारी है। सो लेट मी स्टार्टेड विद इन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहूंगा। ओके, तो today's task is binary to decimal, binary to octal and binary to hexadecimal। So this is the today's task, today's lesson। First of all, you know that one बाइनरी का बेस 2 होता है, डेसिमल का 10, ऑक्टल का 8 और हेक्साडेसिमल का 16। सो लेट वी स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। आई एम टेकिंग सम नंबर्स एंड उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई एम टेकिंग 1 0 1 1 0 1। ये एक बाइनरी नंबर मैंने बनाया है जिसका बेस 2 होता है। अब इसका डेसिमल हमको ढूंढना है। सो क्वेश्चन मार्क और डेसिमल का बेस होगा 10। एग्जामिनेशन में आपको कोई भी एक कन्वर्सेशन आएगा, बट आप लोगों को मेथड याद रखनी है। यदि मेथड याद रख ली तो आपको एग्जाम में 100% मार्क मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। ये है ऑक्टल, आप जानते हैं 8 बेस होता है। उसके बाद मैं लेना चाहूंगा हेक्साडेसिमल। ये क्वेश्चन मार्क मैंने किया है और ये 16 है। सो जैसे कि आपको मैंने टॉपिक बताया, आज का टॉपिक है बाइनरी कन्वर्जेशंस। तो बाइनरी कन्वर्जेशन चलिए मैं और आप मिलकर स्टार्ट करते हैं। उसके लिए जो मेरी स्पेशल मेथड है उस मेथड को मैं यहाँ लिखूंगा, रेज्ड एंड अंडरलाइन मेथड। इसको मैं एक बॉक्स बना के रख दूं ताकि आपको ये कभी भी भूलाए नहीं। फाइन, तो बहुत फ्रेश माइंड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि
रेज मेथड होती क्या है? मैं 231 लिखता हूं तो इसका मतलब यह है, इसका मतलब समझिए 200, हाँ 30, हाँ और 1, ये सभी का मैं एडिशन करता हूं तो नंबर आता है 231। क्यों? इसको बोलते हैं 100th पोजीशन। 100th इसको बोली जाती है 10th पोजीशन। और इसको बोला जाता है यूनिट पोजीशन, वंस पोजीशन। हम लोग जब गणित सीखते थे तब हम लोगों को मालूम है कि हमको गणित के जो मैथमेटिक्स के सर या मैडम थे वो यही बताते, 231 का मतलब है 200 प्लस 30 प्लस 1, 231। क्योंकि मैं आप लोगों को परिचय करवाऊंगा, ये यूनिट है, ये 10th है और ये 100th है, इसलिए कहा जाता है ये 10वीं एक घात 10 रेस टू 0, 10 रेस टू 1 और 10 रेस टू 2। इसके द्वारा हम लोग समझेंगे कि किस तरह से इसके अंदर ये काम होता है। तो चलिए मैं और आप सब लोग थोड़ा डिटेल में मैथमेटिक्स को समझने का कोशिश करते हैं। ये 10 रेस टू 0 है, ये 10 रेस टू 1 है और ये 10 रेस टू 2 है। अब चालू करते हैं यहां से, 1 प्लस 10 रेस टू 0। मीनिंग इज किसी, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई आएगा, इट इज माई मिस्टेक, आई एम करेक्टिंग इट, सॉरी। 1 मल्टीप्लाई 10 रेस टू 0 और किसी की भी 0 घात मतलब 1, 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे मैंने 3 उतारा नीचे और 10 रेस टू 1 किया। 10 रेस टू 1 मतलब कि 10वीं एक घात, तो यहाँ पे 3 एज इट इज आएगा, बट 10 रेस टू 1 का मतलब है 10। 10 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है? 30। ओके, उसी तरह से ये 2 को हम लोग नीचे उतारेंगे। यहाँ पे मैंने 2 लिया, 10 रेस टू 2 आएगा और 10 रेस टू 2 मतलब 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मतलब 10 मल्टीप्लाई 10, 10 मल्टीप्लाई 10 मतलब 100। तो मैं यहाँ लिखना चाहूंगा 2 मल्टीप्लाई 100, इसका मतलब ये हुआ 200। अब ये सभी का सम करो, 2 3 1, तो 231 कुछ इस तरह से बनता है। इसको बोलते हैं रेज मेथड। तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं हमारी स्पेशल मेथड, जिससे आप लोगों को कोई डरने का जरूरत नहीं, यू विल बी डेफिनेटली यूज इट रियली वेरी बेस्ट। हमारा जो नंबर है वो ये है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेक इट बाइनरी टू डेसिमल, और डेसिमल 10 होता है, बट हमको क्या करना है, जो नंबर है ये वाला वो मैं ले रहा हूं 1 0 1 1 0 1। अब ये बताइए बाइनरी का बेस क्या है? 2। तो हम क्या करेंगे, 2 रेस टू 0
हाँ, 2:1, 2:2, 2:3, 2:4 એટલે 2/4 ઘાત અને છેલ્લે 2/5 घात। अब मुझे इतना बता दो, 2:0 એટલે 1, 2:1 मतलब 2, 2:2 मतलब 2 गुणिया 2 4, 2:3 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 टाइम એટલે 8, 2:4 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 એટલે 2 2 4 2 8, 2:4 मतलब 8 और 2:5 का मतलब क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 એટલે જો 2 ગુણ્યા 2 4, 4 गुणिया 2 8, 8 गुणिया 2 16, 16 गुणिया 2 32। सो लेट वी स्टार्टेड। बहुत इजी है और बहुत आसान है, मजा आने वाला है आपको। 2:0 मतलब 1, 2:1 मतलब 2, 2:2 मतलब 4, 2:3 मतलब के 8, 2:4 मतलब 16 और 2:5 मतलब 32। ये इसका है, 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 ये इसका है। अब मुझे इतना बता दो फटाफट बहुत, और आपका सीधा डेसिमल बाहर आ जाएगा। 1 यहाँ पे है और यहाँ पे 1 है, तो मैं यहाँ 1 लिखूं। हाँ, यहाँ 2 है, 2 मल्टीप्लाई 0, 0। यहाँ 4 है, 4 गुणिया 1, 4 1 जा 4। यहाँ 8 है और यहाँ 1 है, तो 8 मल्टीप्लाई 1 मतलब के 8। फिर यहाँ 16 है बट यहाँ 0 है, तो 16 गुणिया 0 એટલે 0। 16 नहीं, कोई भी चीज को 0 से करोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो मैंने 0 यहाँ रख दिया। और 32 मल्टीप्लाई 1 मतलब 32। अब ये सभी का, सॉरी 2 बराबर नहीं हुआ था, ये सब के बीच में मैं प्लस 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 साइन कर रहा हूं और आपको मैं सम सिखा रहा हूं। 32 प्लस 8 40, 40 प्लस 4 44 ने 44 प्लस 1 45। डेसिमल मिल गया। तो पहला प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया, ये था। कैसे सॉल्व किया, बाइनरी के ऊपर ही सब सॉल्व कर दिया। सो ये रेज मेथड थी, जिस तरह से दशांक पद्धति के अंदर यूनिट, टेंथ, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 100 करोड़ मतलब 10th करोड़, फिर अबज, मिलियन, बिलियंस, वैसे ही यहाँ पे हमने इस तरह से काम किया कि ये 32 को ऊपर 1 था तो रखा, फिर ये 16 को ऊपर 0 था तो मैंने 0 रख दिया, फिर ये 8 मल्टीप्लाई 1 तो 8 रखा, 4 मल्टीप्लाई 1 मतलब 4 रखा। बट ये जब ये 2 आया तो 2 के ऊपर तो ये 0 है, तो 2 मल्टीप्लाई 0 मतलब 0। 32 वत्ता 0 वत्ता 8 वत्ता 4 वत्ता 0 वत्ता 1, तो उसका सम किया तो हमारे पास कौन सा आंसर है, 45। और ये हमने जो काम किया वो कैसे किया, रेज मेथड, बेनी 0 घात, बेनी 1 घात, बेनी 2 घात, एवी रीते। सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि 101 मतलब 5। हमने ऑक्टल नंबर देखा था, 000, 001, 010, 011, 100 અને 101 એટલે 5। ये ऑक्टल नंबर याद रखने की टेक्निक है। क्यों, कैसे, 1 + 1 એટલે 10, 0 नीचे आवे અને 1 कैरी થાય। ऐसे ही अब हम लोग आपके लिए क्या करने वाले हैं ये समझ लीजिए। मैं अब इसको रिमूव कर रहा हूं, जस्ट अ मिनट। ओके, अब मैं ले रहा हूं 101 जो बाइनरी है उसका डेसिमल निकालना है।
डेसिमल निकालना है तो जिस तरह डेसिमल की संख्या रेखा की पद्धति थी, यूनिट, टेंथ, 100, वैसे ही मैं यहाँ 1 को अलग करूंगा, 0 को अलग करूंगा, यहाँ 1 को अलग करूंगा, इसको बोलूंगा 2⁻0 आजा, इसको बोलूंगा 2⁻1 आजा, इसको बोलूंगा 2⁻2 आजा। मस्त है, कोई पण नहीं, 0 का એટલે 1, 2⁻1 मतलब 2 और 2⁻2 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 मल्टीप्लाई 1 4, 2 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 1 1। शुभम 146 प्लीज अपना वीडियो ऑन करो। इफ यू कैन नॉट ऑन योर वीडियो प्लीज, you cannot allow because I am making a recording। अब सबके बीच में प्लस लगा दो, 4 + 0 4, 4 + 1 5, ये 5 आ गया। और हकीकत में 5 is a decimal number of 101 that you know very well, क्योंकि हमने जब बाइनरी नंबर ढूंढा था, बाइनरी नंबर बोला था, तभी भी आप लोगों को बोला था मैंने कि 4 એટલે 100, 5 એટલે 101, 6 એટલે 110 और 7 એટલે 111। तो बहुत आसान थी बाइनरी से डेसिमल। अब हम लोग आज ले रहे हैं बाइनरी से ऑक्टल कैसे बनाया जाए। सो बाइनरी से ऑक्टल बनाने के लिए मैं दूसरी मेथड स्टार्ट करूंगा, और आप लोगों ने ये समझ लिया है कि किस तरह से ये काम हो रहा है, रेज मेथड क्या है। नाउ वी आर फोकस्ड अबाउट दिस ऑक्टल, और ऑक्टल के लिए मैं प्रस्तुत करूंगा बाइनरी टू ऑक्टल। हमको मालूम है ऑक्टल का बेस होता है वो 3 बिट होता है, उसका बेस 8 होता है, बट उसको 3 बिट नंबर कहते हैं, आपको मालूम है। सो ये वाला नंबर जो आपको दिया गया था वही ले रहे हैं, 1 0 1 0 1 1। सबसे पहली बात, ऑक्टल 3 बिट नंबर है तो मैं यहाँ से 3 की अंडरलाइन चालू करूंगा। ये 3 लिया, ये 3 लिया, फिर इस 3 को मैं क्या कर रहा हूं आप देखो, 1 0 1 बेनी 0 घात बेनी 1 घात 2⁻2, मतलब ये, इसका मतलब है 4, इसका मतलब है 2, इसका मतलब है 1। ये 4 × 1 4 प्लस 2 × 0 0 प्लस 1 × 1 એટલે 1। यहाँ पे 5 आया, हाँ आया। अब इसको मैं अलग करूंगा, 1 0 1, सेम चीज है, फटाफट ले लेते हैं, 2⁻0 2⁻1 2⁻4, और इसका मतलब है 1, इसका मतलब है 2, इसका मतलब है 4। सॉरी, इट इज माय मिस्टेक, आई वांट टू करेक्ट इट, इट वाज माय मिस्टेक। यहाँ पे आएगा 2⁻2 आएगा बेटा, इसका मतलब है 4 प्लस, सॉरी प्लस नहीं लूंगा अभी मैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 4 × 1 4 प्लस 2 × 0 0, 1 × 1 1, इसका मतलब है 5, और ये 5 ये 3 का, और ये 5 ये 3 का, इसका मतलब है आपका ऑक्टल नंबर मिल गया 55। आंसर इज 55। 10110 का 55 ऑक्टल नंबर है, क्योंकि वो 3 बिट नंबर है तो मैंने 3 में अंडरलाइन किया, इसलिए इस मेथड को अंडरलाइन नाम मैंने दिया है।
3 का अंडरलाइन करना है। अब मैं 4 वाली अंडरलाइन में जाऊंगा, बट आप लोगों ने इस कन्वर्सेशन में ये जाना कि बाइनरी से ऑक्टल में जाने के लिए 3-3 के ग्रुप बनाने हैं लेफ्ट साइड से अंडरलाइन करते करते। अब हम लोग जो जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हेक्साडेसिमल पद्धति है। सो हेक्साडेसिमल पद्धति में थोड़ा ध्यान दो। Then after I will unmute you and you people can ask me the questions and all. Delete it. Delete it. So friends, now it is a time to find out the hexadecimal and the method binary to hexadecimal. So what is our number? Our number is 1 0 1 1 0 1। यही वाला नंबर मैंने लिया है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है। हेक्साडेसिमल नंबर है वो कितने बीट का नंबर होता है? 4 बीट। ऑक्टल 3 बीट। तो क्या करना पड़ेगा? 4 अंडरलाइन करनी पड़ेगी, 4 का झूठ बना के, यहां से लेके यहां तक। और यहाँ से 4 नंबर पूरे नहीं हुए हैं, 2 ही है, तो आगे 2 0 लगा दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो भी संख्या के आगे 0 लगता है उसकी कोई कीमत नहीं होती, कोई भी संख्या के पीछे 0 लगता है तो कीमत होती है। सो अब हम लोग इसको अलग करके काम करना स्टार्ट करते हैं। 0 1 0 0। अब मैं आपको इतना बार बार समझा, उससे अच्छा है कि आप समझ गए। इसके नीचे मैं 1 लिखूं, इसके नीचे मैं 2 लिखूं, इसके नीचे मैं 4 लिखूं और इसके नीचे मैं 8 लिखूंगा तो आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि 2 मतलब 1, 2 मतलब 2, 2 मतलब 4, 2 मतलब 8। इसलिए मैंने वो जो बीच वाली सीरियल थी ना, बेनी 0 घात, बेनी 1 घात, बेनी 2 घात, बेनी 3 घात, एक आड़ी ना की, वो मैंने रिमूव कर दी। अब आसान है, 8 मल्टीप्लाई 0, 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो 0 आया, प्लस 4 मल्टीप्लाई 0 0, 2 મલ્ટીપ્લાય 1 પ્લસ ની સાઇન આવશે ને હવે લખું છું 2 અને 1 મલ્ટીપ્લાય 0 એટલે 0। तो ये जो सेक्शन है उसने क्या बाहर निकाला? 2। और आपको मालूम है 4 बीट नंबर में 0 0 1 0 मतलब 2, 0 0 0 1 मतलब 1, 0 0 1 1 मतलब 3, 0 1 0 0 मतलब 4। ये वही नंबर है जो हमने पहले पढ़े थे, तो यहाँ 2 निकाला। अब फटाफट देख लेते हैं क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है। 1 लिया, 1 लिया, सॉरी 1 लिया, 1 लिया, 0 लिया, 1 लिया, फटाफट। यहाँ पे मैं 1 लिख रहा हूँ क्योंकि बेनी एक घात એટલે 1, 2 मतलब 2, 2 मतलब 4, 2 मतलब 8, 8 मल्टीप्लाई 1 8, 4 मल्टीप्लाई 1 मतलब 4, 2 मल्टीप्लाई 0 मतलब 0, 1 मल्टीप्लाई 1 मतलब 1। ये सभी का सम करना है, सम, एडिशन। एट प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1 का मतलब क्या है? 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13। और हम सब लोग जानते हैं in hexadecimal number 10 is represent as A, 11 is represent as B, 12 is represent as C, and you know that 13 is represent as D। तो मेरा आंसर क्या है मालूम है? 13 की जगह पे मैं D लिखता हूँ और जो मेरा आंसर है वो मैं रेड फॉन्ट में लिख रहा हूँ।
2D is a hexadecimal number of ये नंबर 101101 का हेक्साडेसिमल नंबर है वो 16 है। और आप लोगों को मालूम है 1101 मतलब 13, और आप लोगों को दिखाने के लिए मैं वो वर्ड फाइल में जाना चाहूंगा। देखिए 13 इक्वल टू, आप देखिए यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, 13 का मतलब है 1101, और अभी अभी जो हमने काम किया उसमें भी 13 आया ही है, और 13 जो आया है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे 13 आया है, और 13 का कोड 1101 है, वही यहाँ पे है। मैं हाईलाइट करके दिखाना चाहूंगा एक बार फिर से सब लोगों का ध्यान यहाँ। देखिए 13 हाईलाइटेड ही है 1101, और मैंने इसमें क्या काम किया, 4 के ग्रुप बनाए। 1101 એટલે 13, 1110 એટલે 14, અને 1111 એટલે 15। देख लो आप, यहीं पे है सब, ये 15 है। और 0010 मतलब 2, ये रहा देखो 0010 मतलब 2। सो ये नंबर सिस्टम है ना, उसकी रेज एंड बेस मेथड, रेज एंड अंडरलाइन मेथड थी, जिसके द्वारा हमने आज ये देखा कि किस तरह से बाइनरी को डेसिमल में लिया जाता है, बाइनरी को ऑक्टल मतलब अंडरलाइन 3 का, हेक्साडेसिमल मतलब 4 का अंडरलाइन, यदि कम होते हैं तो आगे 0 डाल दो, और हमने इसके आंसर लिए 2D is the answer of hexadecimal. I think all the students can understand the method, raise method and underline method. यदि डेसिमल ढूंढना है तो सिर्फ रेज मेथड करेंगे, अंडरलाइन का यूज नहीं करेंगे। और यदि हमको ऑक्टल ढूंढना है तो 3 बीट है तो 3 अंडरलाइन करेंगे। और आगे हमने देखा 101 101 એટલે 55, 55, ऑक्टल का 55 आया। हेक्साडेसिमल में क्या आया, 2D। हकीकत में ये था कि 2 और 13, पर 13 हम लोग लिख नहीं सकते क्योंकि 10 मतलब A, ये रहा देखो 10 मतलब A, 11 मतलब B, 12 मतलब C, 13 मतलब D, 14 मतलब E और 15 मतलब F। इसी तरह से हम लोगों को बाइनरी का डेसिमल ढूंढना है, अंडरलाइन नहीं करनी है, सिर्फ रेज मेथड करो, अपने आप आ जाएगा। और यदि बाइनरी का ऑक्टल ढूंढना है तो ऑक्टल 3 बीट 3 अंडरलाइन, और आगे यही मेथड। बाइनरी का हेक्साडेसिमल ढूंढना है तो 4 बीट नंबर तो 4 अंडरलाइन, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया 1101, और आगे से 2 ही थे तो आगे 2 0 लगा के 4 बीट पूरे कर दिए, और आपका आंसर आया वो 2D आया है। So thank you so much all of you, all my students, to learn binary conversions. बाइनरी से डेसिमल भी ले लिया हमने, डेसिमल बाइनरी से ऑक्टल भी ले लिया, और बाइनरी से हेक्साडेसिमल भी ले लिया। एक ही मेथड में रेज मेथड यूज हुई जब बाइनरी से डेसिमल किया। बाकी तो अंडरलाइन मेथड है, और आप अंडरलाइन याद रखो तो आराम से हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू टू लर्न विद डॉक्टर अभिजीत सिंह जडेजा। थैंक यू सो मच।